दलाई लामा और तिब्बत कम्युनिटी के लोग कई दशकों से भारत में शरण ले रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि कुछ सालों पहले तक भारतीय सरकार दलाई लामा और तिब्बत कम्युनिटी के लोगों को फैसिलिटेट बिल्कुल नहीं किया करती थी। दलाई लामा की सुविधा में कुछ करना तो दूर की बात है, इवन हमारे पीएम प्रेसिडेंट्स दलाई लामा के साथ ना ही मिलते थे और ना ही फोन कॉल के ऊपर बात करते थे, और अगर कभी की भी होगी तो भारतीय सरकार उसके बारे में पब्लिक में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं दिया करती थी, यानी उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता था। ये सब इसीलिए ताकि चाइना नाराज ना हो जाए। लेकिन मोदी सरकार इस ट्रेंड को पूरी तरह से बदलने के मूड में लग रही है। पिछले महीने 6 जुलाई को दलाई लामा का 87वां बर्थडे था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार उनको कॉल करके फोन कॉल के ऊपर जन्मदिन की बधाई दी थी। साल 2014 से आज तक यानी पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने भी दलाई लामा के साथ फोन कॉल के ऊपर एक बार भी बात नहीं की थी। मिलना तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री मोदी भी दलाई लामा के साथ आज तक नहीं मिले हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने साल 2022, साल 2015 और साल 2013 में दलाई लामा को ट्विटर के ऊपर जन्मदिन की बधाई दी थी। प्रधानमंत्री मोदी भी अभी तक कई दशकों से चली आ रही रीत को फॉलो कर रहे थे, लेकिन इस साल दलाई लामा को फोन कॉल करके और इस चीज को पब्लिकली एक्सेप्ट करके उन्होंने चाइना के खिलाफ तिब्बत कार्ड खेलने की शुरुआत कर दी थी। कुछ दिन पहले एक और खबर निकल कर आई थी, जिसके मुताबिक भारत ने दलाई लामा की लद्दाख विजिट के लिए इंडियन एयरफोर्स के एक मिलिट्री चॉपर ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया था। हालांकि ये एक तरह से दलाई लामा की रिलीजियस विजिट थी, जो तिब्बत समुदाय के लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी और उनके लिए काफी मायने रखती थी। भारतीय सरकार चाहे तो एक सिविलियन चॉपर भी डिप्लॉय कर सकती थी, लेकिन फिर भी इंडियन एयरफोर्स के एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया गया। ऐसा पहली बार हो रहा था जब भारत सरकार दलाई लामा को फैसिलिटेट करने, उनकी सुविधा के लिए ऐसे कदम उठा रही थी। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन अब भारतीय सरकार ने चाइना को और भी स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजने के लिए एक और बड़ा कदम उठा दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर वियॉन वर्ल्ड इज वन के रिनोन्ड जर्नलिस्ट सिद्धांत सिब्बल के ट्वीट का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, उसके टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ने पिछले कल दलाई लामा के साथ मुलाकात की। दलाई लामा इस समय लद्दाख की विजिट पर हैं और इनका ये दौरा 18 अगस्त को खत्म होना है और ये मीटिंग एंड मौके पर अरेंज की गई थी। लद्दाख एलएसी के ऊपर पहले ही भारत और चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है। ऐसे में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ दलाई लामा की मीटिंग करवाना साफ तौर पर चाइना को संदेश देने के लिए किया गया है। मीटिंग के साथ साथ ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की तरफ से दलाई लामा को लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाल निगाम दुस्तोन भी दिया गया है। जिस तेजी से भारत सरकार दलाई लामा के साथ मीटिंग्स को फ्रीक्वेंट करते जा रही है, उनको फैसिलिटेट कर रही है, गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन बढ़ा रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दिन भी दूर नहीं जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दलाई लामा के साथ एक ऑफिशियल मीटिंग भी करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कल को प्रधानमंत्री मोदी अपनी स्पीच में तिब्बत कम्युनिटी के लोगों को भी संबोधित करें। हालांकि फिलहाल के लिए खुशी की बात यह है कि एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तिब्बत कार्ड खेलने की शुरुआत तो कर दी है, वरना इससे पहले तो भारतीय सरकार इस तरीके से रिएक्ट करती थी मानो दलाई लामा भारत में नहीं बल्कि ताइवान में शरण लेने गए हों। प्रधानमंत्री मोदी के दलाई लामा को उनके 87वें बर्थडे के ऊपर स्पेशली कॉल करके विश करने के ऊपर ही चाइना ने भारत का कड़ा विरोध किया था और भारत को धमकी दी थी कि इंडिया को समझना चाहिए कि दलाई लामा एक सेपरेटिस्ट नेचर वाले एंटी चाइना स्पिरिचुअल लीडर हैं, इसलिए तिब्बत से संबंधित मसलों का इस्तेमाल करके भारत को चाइना के इंटरनल मैटर्स में दखल बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। खैर, वैसे चाइना जो कुछ बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि उनकी लीडरशिप में भारतीय सरकार चाइना के खिलाफ भी कोई बोल्ड स्टेप उठाने से कभी पीछे नहीं हटेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या पीएम मोदी को दलाई लामा के साथ एक ऑफिशियल मीटिंग करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।